महत्वपूर्ण है और बहुत पूछे जाते हैं, किसी भी वर्ष से पूछ लेता है। बोलेंगे जी, ब्राह्मी किस लिपि से विकसित हुई है? देवनागरी से, गुरुमुखी से, देखो गुरुमुखी से पंजाबी लिपि है, ठीक है, कैथी से, खरोष्टी से नहीं जी, ब्राह्मी से विकसित हुई है आपकी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि देखो, हिंदुस्तान में जो साथी भाषा है हिंदी, उसको कितने लिपियों में बांटा जाता है? 3 लिपियों में पूरे हिंदुस्तान की जो भी लेखन है, हिंदी नहीं संपूर्ण भारत को 3 लिपियों में बांट के देखा जाता है, जिसमें एक होती है आपकी सिंधु लिपि। कौन सी? सिंधु लिपि, जिसको अगर हम पढ़ते हैं, आप सब लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा। ये बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है या नहीं? हाँ या ना? तो ये लिपि तो भावचित्रात्मक है, पिक्टोग्राफी है, यानी पढ़ा नहीं गया है। फिर आती है आपकी साथी खरोष्टी लिपि, और खरोष्टी लिपि में क्या है आपका? खरोष्टी लिपि जिसको हम साथी गांधार क्षेत्र की लिपि भी कहते हैं, गांधारी लिपि भी जिसको हम कहते हैं, और तीसरी लिपि है साथी आपकी, क्या बोलोगे? ब्राह्मी लिपि। तो 3 लिपियों में बांट के हम भारत की लिपियों को अध्ययन करते हैं, और ब्राह्मी लिपि से ही साथी क्या है आपका? 2 शाखाएं हैं, एक से तो दक्षिण शैली है और एक उत्तर शैली है। तो जो उत्तर शैली है आपकी, उससे देवनागरी का निर्माण हुआ। और देवनागरी किस भाषा में प्रयोग होती है जी? भैया जी हिंदी भाषा की लिपि है। और दक्षिण शैली में क्या बात करूं? पूरी जो द्रविड़ भाषाएं हैं, क्या आप मुझे एक एक द्रविड़ भाषा का नाम लिख के बता सकते हैं? द्रविड़ भाषा यानी जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, इसीलिए उनको हम द्रविडियन कहते हैं। जैसे तुलु बोली जाती है, तुलु किस राज्य में बोली जाती है? यूपीएसआई 2021 में पूछा गया, तुलु भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो आप बोलेंगे कर्नाटक में भैया बोली जाती है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं मलयालम भारत के किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम, तो क्या कहेंगे? मलयालम भैया केरल में बोली जाती है। मैं आपसे बोलूं कन्नड़ कहाँ पर साथी बोली जाती है? कन्नड़ कहाँ पर बोली जाती है? कर्नाटक में भैया बोली जाती है। कोंकणी, इन सब से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कोंकणी कहाँ पर बोली जाती है? ये गोवा और महाराष्ट्र में बोली जाती है, मुख्यतः गोवा, और जो गोवा का क्षेत्र महाराष्ट्र से मिला हुआ है उसमें बोली जाती है, ठीक है। तमिल कहाँ पर बोली जाएगी साथी? तमिल आपका तमिलनाडु में, ये तो नाम ही दिखता है आपको, क्या बोलोगे? तमिलनाडु में भैया बोली जाएगी। और आपका अगर मैं बात करूं साथी तेलुगु की, तो तेलुगु कहाँ पर बोली जाएगी आपका? तो आंध्रा में और तेलंगाना में, क्या बोलेंगे? आंध्रा में और साथ ही आपका कहाँ पर? तेलंगाना। तो ये दक्षिण भारत की हैं, और देवनागरी किस शैली से? उत्तरी शैली से। लेकिन लिपि कौन सी है सबकी? ब्राह्मी लिपि ही है। कौन सी है सबकी लिपि? कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी से बनी है देवनागरी। ओके, आगे। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? जिसने हिंदी को विकास प्रदान किया है, क्या कहेंगे जी? बहुत दोस्त मेरे, हमारे साथी बहुत उत्तर इसका गलत कर देते हैं, मैं आपका उत्तर भी देखना चाहूंगा। बोलेंगे जी कौन सा आएगा आपका? हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा है वो कौन सी है? कुछ दोस्तों का उत्तर प्राकृत, लेकिन बहुत सारे दोस्तों का उत्तर बी भी आता हुआ, कुछ साथियों का सी आता हुआ। देखो, सबसे पहले क्या था? आदिजन्य भाषा कौन सी है सभी भाषाओं की? संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप थे साथी आपका, कौन सी? एक तो जो जिससे वेदों का निर्माण हुआ, वैदिक संस्कृत, और जो वैदिक संस्कृत में हमने विकार ला दिया वो लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत से पहुंची पहले तो आपका, क्या बोलेंगे? लौकिक संस्कृत के बाद में साथी हम आए पाली पर। पाली से साथी कहाँ पर आए? हम प्राकृत पर। क्या बोलोगे? प्राकृत पर। और प्राकृत के बाद में हम आए अपभ्रंश पर। अपभ्रंश से साथी क्या है? हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी का, जैसे अवहट, ठीक है। फिर आपका प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी से आधुनिक हिंदी पर हम पहुंचे। तो यानी कि जो हिंदी जन्मी, अवहट हिंदी, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, किससे जन्मी है साथी? अपभ्रंश से। तो उत्तर हमेशा क्या आना चाहिए सबका? अपभ्रंश। क्या बोलेंगे? क्योंकि इसको जो विकास मिला वो किससे मिला है? वो अपभ्रंश से मिला। क्या बोलेंगे? अपभ्रंश से। संस्कृत जो है वो आदि जननी है। आदि का मतलब शुरुआत की माता है, वो शुरुआत की जननी है, गलती नहीं करनी है। आधुनिक भारत